आप पूछे, क्या पूछ रहे थे आप लोग? सर पूछ रहा था फेक रिव्यू कितने लेने चाहिए और कितने कितने के लेने चाहिए, $5 के कि इससे ज्यादा के। देखें, फेक रिव्यू जो होते हैं ना, वो आपकी नीश से रिलेटेड होने डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कंपटीशन कितना है। ठीक है, अगर तो आपने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को टारगेट किया है और वहाँ पे लोग ऐसे भी बैठे हैं कि आप बगैर रिव्यू के भी बैठे हैं, तो आपने क्या करना है कि कम से कम भी ना 2 से 3 रिव्यू लेने हैं। लेकिन अगर आप हाई कंपटीशन में जा रहे हैं, देखें ऐसा नहीं है कि जो रिव्यू लगवाते हैं वो ही उनको ही ऑर्डर आते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि वो रिव्यूज़ लगवाते ही नहीं हैं और उनको 3-3 400-400 डॉलर के भी ऑर्डर आ जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन या हफ्ते के बाद। लेकिन क्या होता है कि उनका जो एसईओ उन्होंने बहुत ही तगड़ी लेवल की होती है। उन्होंने अपना टैग, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेन होती है ना, उन्होंने ऐसी उनको ऑफ़र करवाई होती हैं कि एक बार देखने वाला खुद कहता है हाँ यार, इससे बात तो कम से कम करनी चाहिए कि ये क्या चीज़ चाह रहा है। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर वैल्यू और जैसे कहते हैं ना कि एक बंदे को गिफ्ट दे रहे होते हैं, इस तरह की आप वैल्यू आप ऐड करेंगे तो वो बायर देखा। वो इफेक्टिव होना चाहिए, ये ना हो कि कॉपी आपने उठाया हो। मैं आगे इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और टूल भी बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन को लिखते हुए हमने कौन से टूल यूज़ करने हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो रिव्यू का ये फ़ायदा होता है कि अब आप खुद देखें। एक है, हम 3 दुकानें हमने खोली हैं 3 लोगों ने, ठीक है? एक की दुकान भरी पड़ी है, एक की दुकान में कम सामान है और एक की दुकान बिल्कुल खाली है। तो आप खुद बताएँ कि आप किसके अंदर जाकर अपना सामान लेना शुरू करें, मतलब पसंद करेंगे? किसके अंदर आप जाना शुरू करें पसंद करेंगे? सर सर भरी हुई के पास ही जाएंगे। तो यही चीज़ है। सर हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम। तकरीबन हम फाइवर से कितने अमाउंट कमा लेते हैं एक महीने में? सर ये देखिए, मैंने फिर वही बात है कि ये मैं एक बार रिव्यू वाला ऑप्शन ज़रा क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ। तो रिव्यू वाला जो ऑप्शन है ना, अगर आप लगवा लेते हैं, अब फ़र्ज़ करें आपने 20 से 25 हज़ार उसमें आपका कंपटीशन है और आप उसमें टारगेट कर रहे हैं। एक तो उसमें जो है रैंकिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। जब भी आप स्टार्टिंग में करेंगे ना, तो आपकी कीमत बगैर रिव्यू के 8वें या 10वें पेज के ऊपर शो हो जाएगी। अगर आपने तगड़ी किस्म की आपने कीवर्ड रिसर्च, देखिए सारी जो गेम है ना, सारी कीवर्ड की है। अगर आप कीवर्ड नहीं ढूँढते, कीवर्ड का आप नहीं सही से इस्तेमाल करते, मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, कीवर्ड कम निश के साथ-साथ उसकी डिमांड भी होनी चाहिए। डिमांड कैसे आपको पता लगेगी? ये टूल मैंने आपको बता दिया है, आपका टाइम ये बचाएगा। डिमांड ऐसे पता चलेगी, आपने टॉप के जो 10 या 20 है ना, आपने देखना है कि उनके पास यहाँ पे ऑर्डर कितने पड़े हैं पेंडिंग में। 19 ऑर्डर हैं, 34 ऑर्डर हैं, 8 ऑर्डर हैं, ठीक है? 29 ऑर्डर पड़े हैं, 20 ऑर्डर पड़े हैं, 11 ऑर्डर पड़े हैं, तो फिर आप उस निश में जाएँ। उससे क्या होगा, जब आप रैंक कर जाएँगे, टॉप के ऊपर आएँगे रिव्यूज़ लगवाने के बाद भी, फिर आपके भी चांस बढ़ जाएँगे कि आपको भी ऑर्डर मिलने का चांस मिल जाएँ। लेकिन आप टारगेट ही उन कीवर्ड को कर रहे हैं कि आप रिव्यूज़ भी लगवा लिए, आप टॉप के ऊपर भी शो हो गए, लेकिन क्या है कि बाकियों के पास वहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है। सारे वेले बैठे हुए हैं, फ्री में बैठे हुए हैं, ठीक है? सर जी। करते जा रहे हैं। सर जी, जी। सर जैसे कि अब आपने ये टूल यूज करते हुए अपना फाइबर का जो आपका रियल अकाउंट होगा जी। वो आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो हमने भी लॉग आउट करके ये टूल यूज करना है। बेहतर यही है कि 99% यही है कि आप न्यू एक क्रोम खोलें, ठीक है? जिसके अंदर कोई भी आईडी आपकी ओपन ना हो। ठीक हो गया? एहतियात जितनी की जाए, फाइबर का कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त वो क्या कर दे। तो एहतियात करनी चाहिए। आप दूसरे क्रोम के अंदर ये एक्सटेंशन आप ऐड करें, फिर वहाँ पे आप देखें और इसको जितने भी हैं ना कीवर्ड, इनको आपने एक्सेल या वर्ड की फाइल में ज़रूर लिखना है। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो वो फाइल को आपने साथ साथ सेव करते रहना है ताकि अगर आपका कोई कंप्यूटर वगैरह है, ठीक है? तो दूसरा ये है कि वो आपके पास सेव रहता है और तीसरा ये है कि आप अगर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अगर फाइबर के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो वो फाइबर है कॉपीराइट, इसके ऊपर भी आता है, तो कॉपीराइट का इशू दिखेगा। जब आप इसको अपने वर्ड की फाइल में यहाँ से लिखेंगे, वर्ड से आगे दोबारा आप इसके अपनी लिंक के टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, तो वो आपको कॉपीराइट नहीं देगा। ठीक हो गया? जी सर। जी,
अब रिव्यूज से रिलेटेड अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, अगर नहीं समझ आई तो मुझे मैसेज या बात करके बता दें, ताकि मैं मज़ीद इसको कोई नहीं सर, क्लियर है। जी, बाकियों को क्लियर है? क्लियर है सर। चलें ठीक है। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करना चाहे तो पूछ सकते हैं। और एक और सर मेरा एक सवाल है। जी हेलो। जी 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 जी। सर आप कौन सी कैटेगरी रिकमेंड करते हैं और हम उससे मंथली कितना रेवेन्यू मतलब जनरेट कर सकते हैं, मतलब आपके नज़र में कौन सी कैटेगरी बेहतर है? देखें, ये मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली। मैं वैसे बता देता हूँ कि अभी जो मोस्टली हैं जिनको जल्दी आ जाती हैं, वो क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, वर्डप्रेस है, और उसके अलावा अर्निंग को देखा जाए तो बहुत सारी हर कैटेगरी में लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बात फिर वही आती है कि आपने कौन सी स्किल सीखी है। हम हमारी जो सबसे मेन जो है ना, हमारी हड हरामी जो कहते हैं, मैं अब ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने आज ना बात की थी एक भाई से। मैंने उसे कहा कि भाई मैं ना पहले ये सर्विस सेल करता था, अब बात को समझिएगा ज़रा। मैंने उसे कहा कि भाई मैं आपकी गिग रैंक करवा देता हूँ तो मैं आपसे 1000 दूंगा। उसने कहा चले ठीक करवा दें। लेकिन मुझे फिर लगा, मैंने कहा कि मैं यार आपको ना सिखा देता हूँ, अगर एक बार आप मुझसे ये गिग रैंक करवा लेते हैं, दोबारा जब ये डी रैंक होगी आप दोबारा किसी दूसरे से ढूंढेंगे। तो वो भाई के अल्फाज क्या थे, कह रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है। अब देखें कि हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम अपने ही काम को टाइम नहीं दे सकते। बहुत एक बुरी बंदा बात है सर ये। एक बंदा आपको सिखा रहा है। आप मैंने आज एक बंदे से बात की है सुबह, उसके मैं मैसेज दिखाऊंगा ग्रुप में बकायदा। उस भाई को मैंने ये मेंशन किया कि मुझे कोई गिग रैंकिंग नहीं आती, आप मुझे सिखा दें। मैंने उसकी मिन्नतें की, पहले तो वो सिखाने को तैयार नहीं था। जब वो सिखाने को तैयार हुआ ही है तो उसने पता कितने आप मुझसे चार्जेस किए। उसने कहा बेसिक सिखाऊंगा तो 20,000 लूँगा, अगर एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा प्रोफेशनली तो 50,000 आपसे चार्जेस करूँगा। आप अंदाज़ा करें। ठीक है, आप अभी जाएं फेसबुक के पेज के ऊपर, आप कहें जो भी सर्विस प्रोवाइड करें उनसे, आप सिर्फ इतना कहें कि मैंने सर्विस बाय नहीं करनी, मैंने सीखने के पैसे देने हैं। फिर आप देख लीजिएगा आपको कितने लोग जवाब देते हैं, कितने लोग सिखाते हैं। बेहतर यही होता है कि कोई भी स्किल है ना, आप उसको सीखें। ठीक है, आप उसको अगर सीखते हैं ना तो वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपका फ़ायदा होता है। वो आप अगर यूज़ नहीं भी करते ना, लेकिन आपको फ़ायदा। अब देखें, अगर आप एक चीज़ के पैसे दे रहे हैं, आपको वो काम नहीं आता, दोबारा फाइवर का जो काम है वो ऐसा है कि आपको ये वक्तन, अगर 15 दिन अगर वो रैंक होगी या तो 10 दिन के बाद वो डी रैंक होती है, फिर आप क्या करेंगे, दोबारा पैसे लगाएंगे। तो बेहतर क्या है आपके लिए कि आप उसको सीख के दोबारा आप वही कर लें। और फ़ायदा ये है कि एक गिग के जो पैसे दे रहे हैं, सीखने के बाद वो आप साथ की साथ गिग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि भाई लोग, मैंने इतने लोगों से बात की, सारे कहते हैं आप गिग रैंकिंग करवा दें, सीखने का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो आप कभी भी फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म, प्लीज़ ये जो शोर आ रहा है इसको बंद कर दें। अरे ये पता नहीं कोई माशा है उसका शोर है। ठीक है, तो आप सीखने पे आप पहले फोकस किया करें। हम क्या करते हैं, हमने कोई भी ट्यूटोरियल देखा, हम समझते हैं कि हम उसके मास्टर बन गए, और हम फ़ौरन कहते हैं कि हमें वो उसका काम मिल जाए। देखें, आप अगर एक डिग्री कर रहे हैं, हमें भी जब हमने स्टार्टिंग किया था, मैंने जब स्टार्ट किया तो 6 महीने तक कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं ऐसा था। मैंने, लोग देखते हैं और भाई वो यूट्यूबर आपको कह रहे होते हैं यार वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको फ़ायदे की चीज़ मिलेगी। उसमें उनका क्या फ़ायदा होता है, उस वो मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सिर्फ ये है कि उनकी रीच बढ़ रही है। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं, वो मिस कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता। फिर आप कहते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ। देखें, एक जो यूट्यूबर है ना, हर बंदा अपने हिसाब से नॉलेज शेयर करता है। अब मैं जो नॉलेज शेयर करूँगा ना, वो हो सकता है कि कुछ के ऊपर अप्लाई हो, कुछ को वो फ़ायदा ना दे। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप सबको देखें। मैंने तकरीबन 8 से 10 ऐसे जो फेमस यूट्यूबर हैं ना, जो कि फाइवर के बारे में बताते हैं, मैंने उनकी तकरीबन हर वीडियो और पूरी वॉच की हुई है। और फिर ही जाकर मैंने अपनी गिग रैंक करवाई है। मैंने लोगों को दिखाया भी है कि मैंने मेरी अभी भी तकरीबन 20 दिन से मेरी जो गिग है वो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक है एज अ डेमो के तौर पर। ठीक है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें कीवर्ड के ऊपर। असल टाइम आपका कीवर्ड के ऊपर ही लगेगा। जब तक आप कीवर्ड के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे, अपनी नीश नहीं देखेंगे, तो आप तब तक गिग रैंक नहीं करवा सकते। और जो बिल्कुल न्यू है सेलर, ठीक है,
जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक काम नहीं सीखा और वो फाइवर पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट देखें कि अब डिजिटल मार्केटिंग है। हम यहाँ पर आ गए हैं। डिजिटल सर ये मार्केटिंग सॉरी 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 मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये मीटिंग का टाइम नहीं, खत्म हो रहा है, 1 मिनट लिखा हुआ रहा है। ये लेक्चर कंटिन्यू होगा या खत्म हो जाएगा? 1 मिनट मैं सिर्फ देख रहा हूँ। मैं 1 मिनट यार, ये मीटिंग में एंड होने का जो टाइम है 1 मिनट आ रहा है। आप देखिए क्या सीन है। मीटिंग एंड होने का टाइम जो आ रहा है वो 1 मिनट आ रहा है। टाइमिंग लगी हुई है क्या? पता नहीं। ये 1 मिनट के बाद बंद होने का ऑप्शन दे रहा है। ये देख। हाँ, इनसे पूछ लेते हैं। हैं? कोई बता सकता है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं ज़ूम को तकरीबन पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। सर मीटिंग 1 मिनट में बंद होने वाली है। कोई बता सकता है इसको कैसे हम बढ़ाएँगे? न्यू लिंक सेंड करना पड़ेगा अब। तो ये तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सर ग्रुप में आपको दोबारा नया लिंक बना के करना पड़ेगा। तो उसकी टाइमिंग हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो काइंडली बता सर सकते हैं? फ्री में इतना ही मिलता है सर। अच्छा, फ्री में टाइम। इतना मिलता है? जी। ये तो फिर समझे कि 15-15 मिनट की ही हो जाएँगी। सेंड हो जाता है सर, सेंड हो जाता है। आप जरा जूम वाला ऐप ओपन करें जरा। कैसे? सेंड हो जाता टेक अ मीटिंग फॉर बेसिक 40 मिनट टाइम लिमिट व्हेन होस्ट फ्यूचर मीटिंग। ये भी रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ। चालीस मिनट हो गया है। मेरी इस वीडियो भी शो करवा दे। अब थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है। लो भाई, खुश हो रहे हैं ये बातें। फायदे में वीडियो है। पीछे खड़ा होकर कर रहा है। कहाँ है? ऑप्शन तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओए ये देखो ये हेलो हेलो, ये देखो ये यहाँ पे कैसे होगा? स्पीकर की आवाज़ हमारा मेरी आवाज़ आ रही है अब आप सबको?
इनमें नियत क्या रहना जहन में कि तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सारे मुसलमानों के लिए पढ़ी सारे आवाज आ रही है आप लोगों को? अब लेक्चर में इतने बड़ा तो चलने वाले उन्हीं का काम है। ये बात आ रही है, आ रही है। जी आप कहाँ पे थे? हमने आप दोबारा सवाल कर सकते हैं। एक साल में बाहर है कि सारे मुसलमानों की उम्मत है। हेलो सर यही सवाल है, मैंने पहले पूछा था कि गिग ना ऑनलाइन शो नहीं हो रही आपकी आवाज़ बहुत ना। कम आ रही है। आप प्लीज़ इसको मुंह के करीब कर लें माइक को। सर वो जो मतलब गिग ऑनलाइन शो नहीं हो रही, वो कीवर्ड का मसला है कि कोई ऑफिशियल मसला है? नहीं आ रही आवाज़ सर आपकी। मैंने कहा जो मेरी गिग ऑनलाइन शो नहीं हो रही, वो कीवर्ड का मसला है या ऑफिशियली भी मसला है? देखें ये देखना पड़ेगा कि अब कीवर्ड का इशू है कि या कोई और इशू है। ये देख कर बताना पड़ेगा कि आपने कीवर्ड अच्छे से यूज़ किए हैं कि नहीं किए। मैं आपसे कांटेक्ट करूँ फिर इस बात के बाद? जी आप मुझे गूगल सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँगा। ठीक है सर। ओके ओके जी किसी और का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है प्लीज़। वारिस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी मैम। हाँ सर, मेरा एक सवाल ये है कि मैंने अपनी फाइवर के ऊपर कोई 1 साल पहले कोई 5 gigs वहाँ पर डाली थी। अब हो क्या रहा है कि उनके ऊपर इम्प्रेशंस तो बहुत आ रहे हैं और क्लिक भी 1-2 हुए हैं और सिर्फ एक ऑर्डर मुझे जेन्युइन भी आया है, लेकिन ना तो मजीद क्लिक्स उनके ऊपर बढ़ रहे हैं और ना ही कोई ऑर्डर आ रहा है, जबकि मेरी जो गिग्स हैं वो थोड़ी अपर लेवल की हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है फाइनेंस का है। अगर मैं आपको अपनी गिग्स शेयर कराऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है। जी मैं ट्राई करूँगा क्योंकि ये मेरी निश नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर। ठीक है लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो यही होती हैं कि आपका वही चीज़ें हैं कि जो आपने प्राइस फाइंड करनी है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका कोई अभी लेवल नहीं है, आप न्यू सेलर हैं। जी जी ठीक है जी। तो हम गलती क्या करते हैं कि हमारी प्राइस का में इशू होता है या हमारा अब ये देखें ये भाई की जो मेन है ये कोऑपरेटेड है। अब ये देखें अच्छी लग रही है ना इन्होंने गिग बनाई है, हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ही कोई थंबनेल अच्छा सा यूज़ करते ही नहीं है। आप अच्छा थंबनेल जी। यूज़ करें अच्छा सा। ठीक है टाइटल हम्म। इफेक्टिव लिखें, क्योंकि जब भी कोई बायर आता है ना वो सबसे पहले दो ही चीज़ें देखता है, एक तो आपका थंबनेल, दूसरा हम्म। आपका टाइटल, और तीसरी चीज़ जो होती है उसके ऊपर होते हैं रिव्यूज़ जो यहाँ पे ठीक है। 5 स्टार होते हैं। ठीक जी है जी जी। उससे ये होता है कि 5 स्टार आपको फेक रिव्यूज़ लगवाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि आपको ऑर्डर ना मिले, लेकिन हम्म। क्या होता है कि चांस बहुत कम होते हैं, कोई हज़ार में से कोई एक होता है जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसने एसईओ भी कोई तगड़ी किस्म की आपने सबसे अच्छी करके आपने एसईओ की होती है, टाइटल डिस्क्रिप्शन फ्रंट के ऊपर कर रहे होते हैं, उसके बाद उसकी इमेज वगैरह भी अच्छी होती हैं। ठीक है हम्म। बाज़ का क्या कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं आ रहा, हमारे लोग कहते हैं कम्युनिकेशन आप जी। अच्छी करें। कम्युनिकेशन भी तब अच्छी की जाती है कि जब आपको कम से कम बायर मैसेज करे, क्योंकि जब तक मैसेज ही नहीं करेगा आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपको बायर नहीं मिला। तो वो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करता है ना वो आपकी इमेज है, थंबनेल जो आपका जी है। आपने जी। वो परफेक्ट किस्म का बनाना है, आपको नहीं बनाना आता आप कैनवा का यूज़ करें। कैनवा का यूज़ नहीं आता आपको यूज़ करना आता तो आप नहीं, मैंने किसी कैनवा पे ही ग्राफिक डिज़ाइन। बनाकर डाले हैं सारे जो मेरे हैं थंबनेल। और जो एक बायर आए थे वो जेन्युइन थे, उन्होंने 5 स्टार रेटिंग भी मुझे दी थी, हर हर चीज के ऊपर 5 स्टार रेटिंग दी थी। तो उसके बाद फिर मजीद कोई मुझे ऑर्डर भी नहीं मिला। जी, तो आप उसको ना मज़ीद आप देखिएगा एक आधा तो मिल गया है, लेकिन आपको हम्म मज़ीद यहाँ तो होता है ना कि आपको 5-6 ऑर्डर मिल चुके हैं, जाके हम्म। ऐसा इशू है, फिर हम कह सकते थे। आप अपना थंबनेल वगैरह देखें, ठीक है? या ठीक आप है मुझे सेंड करिएगा तो मैं देख के आपको सर, बता कहाँ दूँगा। पे सेंड करूँ, क्योंकि ये जूम लिंक तो मीटिंग तो खत्म हो जाएगी, तो और कौन सा है तो जिससे मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ। आपने ग्रुप जॉइन किया हुआ है?
जी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। जो यही ग्रुप ग्रुप के ना, जो ये जो एडमिन व्हाट्सएप के ऊपर है, फाइवर क्लास ग्रुप 2, इसी ग्रुप की व्हाट्सएप बात कर रहे व्हाट्सएप हैं। जी 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 व्हाट्सएप जी के जी जी जी। उसके जो तीनों एडमिन है ना, तीनों में से आप किसी को भी सेंड कर देंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। और सर ये जो आपके सेशन है जो मुझसे शुरू का मिस हुआ, ये कहीं पर यूट्यूब पर या कहीं आप लोगों ने रिकॉर्डेड सेशन रखे हुए हैं जो मैं जाकर देख सकूं? ये पहले तो हमने नहीं रखा था, लेकिन ये कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ये अब कर दिया है, जहाँ से होगा तो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट जो सेशन होंगे वो हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड कर लें। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जो पहले के 10 मिनट थे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है ठीक है, तो इसी ग्रुप के ऊपर स्टार्टिंग में। रिकॉर्डिंग्स होंगी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, तो जब आएगा माइंड में तो मैं दोबारा पूछती हूँ। जी चलें, जी ठीक है, सर, ओके। मेरा क्वेश्चन है एक। मैम मैंने गिग प्लीज़ माइक क्रिएट। को मुंह के करीब कर लें ताकि आपकी आवाज़ अच्छे से क्लियर से शो हो जाए। जी सर, अब आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़। अब आ रही है सर आपकी आवाज? आपकी आवाज। आपकी अब और भी कम हो गई है। जी माइक को सर मुंह के मैंने। करीब कर लेना। जी करीब है। अब आ रही है? चलें करें, मैं कोशिश करता हूँ। सर मैंने ये कहना था कि ना मैंने गिग क्रिएट करवाई। ठीक है। पहले मैंने खुद क्रिएट की थी सारी गिग्स, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे कीवर्ड इतने अट्रैक्टिव नहीं है जिसकी वजह से मुझे कोई क्लाइंट मिल सके या कुछ। तो मैंने जी, फिर एक फेसबुक पे एक मिला था, उससे मैंने करवाई थी अपनी, फिर दोबारा गिग्स सेट करवाई थी अपनी सारी प्रोफेशनली तरीके से ना। पेड में मैंने करवाई थी, ये गिग्स सेट करवाई थी। तो अब सर मसला ये है, रिव्यू तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब तक क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो मैं रिव्यू कैसे लूंगी उनसे। तो उन्होंने, बाकी मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपने 24 आवर्स अपनी ये जो फाइवर अकाउंट है ये आपने भाई खुले रखना है, और आपने भाई मतलब 24 आवर इस पे एक्टिव रहना है आपने। तो जिसकी वजह से आपको क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब सर 1 वीक हो गए, 24 आवर्स ही ऑन है, इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे मुझे एक भी ऑर्डर नहीं रैंकिंग मिला अभी तक। रैंकिंग करवा रही हैं आप उसकी? रैंकिंग है, रैंक हुई हुई है वो गिग आपकी? जी रैक हुई है जी। रैक हुई है, वो तो पेड जो मैंने किया था उसमें रैक भी करवाई थी मैंने। ठीक हो गया, वो रैंकिंग है। तो उसके बाद आपका थंबनेल वगैरह अच्छा है? जी प्रोफेशनली मैंने सब कुछ करवाया है, और वो तो अच्छा भी फिर है, और प्राइस बस भी मैंने कम रखे हैं। रिव्यूज़ कितने हैं आपके उसके ऊपर? किसके ऊपर सर? गिग के ऊपर रिव्यूज़ कितने हैं? रिव्यूज नहीं है तो रिव्यूज़ आप लगवा के देखें, सर, कम वो से तो कम इतने 3। कॉस्टली है। वो तो कह देखें रहे हैं अगर आप 1500 दे एक रिव्यू का। सर अब तो इतने इतने नहीं होते। देखें 1500 लगेंगे। 1500 में से ऐसा होगा कि उनकी फ़ीस वगैरह फाइवर काटता है। $5 जी की अगर आप रिव्यूज़ ले रहे हैं तो 20% तो पहले वो आपसे काटेगा। 5 का $1 तो वो आपसे कट कर लेगा, और उसके अलावा $2.28 जो है वो जो आपको ऑर्डर कर रहा होता है उससे कट कट करता है। जी, ठीक है, ये टोटल हो गए 3.28, और उसके अलावा 200-300 है वो अपनी सर्विस भी रखते हैं। तो ठीक है। 1400-1500 में से तकरीबन आपको 700-800 जो हैं वो फाइबर आपको रिटर्न हो जाते हैं, $4 जो आपकी कमाए होते हैं। तो ठीक बाकी है। जो है वो 700-800 वो लगेंगे, वो आपको अब लगवाने पड़ेंगे। देखें मैंने पहले भी बताया है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको रिव्यू ऑर्डर मिल जाते हैं। तो अक्सर यही होता है, अगर गिग रैंक है, थंबनेल भी अच्छा है, रैंक सब कुछ जी बेस्ट है, जी प्राइस भी ठीक है, लेकिन ऑर्डर फिर जी भी नहीं आ रहे। उसकी दो ही रीज़न होती हैं, या तो उस निश में बाकी जो लोग हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको एक बार फिर ये रिवाइज कर देता हूँ। एक मिनट ज़रा रुकिएगा। जी। अब ये देखें, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आपने जो कीवर्ड फाइंड किया है जिसके ऊपर आपने रैंक करवाया है, उसके ऊपर जी और लोगों को भी ऑर्डर हैं कि नहीं है। देखें अब यहाँ पे हैं 31 ऑर्डर पड़े हैं, 8 ऑर्डर पड़े हैं,
एक ऑर्डर पड़ा है, ठीक 33 ऑर्डर पड़े हैं, तो इससे मतलब है कि इस निश में ऑर्डर हैं। आपका अगर ठीक आपको नहीं ऑर्डर मिल रहा तो इसकी यही मेन रीज़न है कि आप एक तो उसके ऊपर रिव्यूज़ लगवाएं, कम से कम ठीक है 3 तो लगवाएं ना, ठीक है। ठीक और ऑनलाइन रहना तो सबसे पहले है, ये तो समझे कि जैसे फ़र्ज़ होता है ना कि आपने फाइवर के ऊपर रहने का पहला असूल ही है। तो एक बार बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप फर्स्ट के ऊपर नहीं आ रहे ना, तो आप ऑनलाइन रहने का ये फ़ायदा होता है, जैसे ही आप ऑनलाइन का ऑप्शन ये ओपन करते हैं ना, तो बायर जब भी कोई आता है ना, तो वो ये देखता है कि ऑनलाइन कहाँ है, कौन सा सेलर है। वो देखता है कि उसका ठीक काम आए, वो जल्दी से वो काम करवा कर निकल जाए। वो ये नहीं कि देखेगा कि अब ये भाई टॉप रेटेड बैठे हैं लेकिन ये ऑफलाइन है, मैं इसका पहले इंतज़ार करूँ। वो देखेगा कि ऑनलाइन अगर कोई और टॉप रेटेड या कोई अच्छा सेलर बैठा हुआ है जिसके जी जी रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हैं, तो वो उसको हायर कर लेगा। ऑनलाइन रहने का सबसे बेहतर यही फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप ऑनलाइन के ऊपर फर्स्ट के ऊपर शो होंगे, अगर ऑफलाइन में आप करवा रही हैं ना, अगर करंट के ऊपर शो हो रही हैं, तो उसका समझिएगा 20% फ़ायदा है। लेकिन जो 80% फ़ायदा होता है ना, वो आपका ऑनलाइन के ऊपर फर्स्ट के ऊपर शो होना होता है। वो कैसे होता है कि जब आप प्रॉपर ऑनलाइन रहती हैं, कीवर्ड वगैरह भी आपने फर्स्ट अच्छी फाइंड किए होते हैं, आप यहाँ पे टॉप में शो हो रही हैं और आपके रिव्यूज़ भी हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी और के पास भी 1-2 बैठे पड़े हुए हैं, तो फिर वो हम्म, देखेंगे बाकियों को भी ऑर्डर नहीं मिल रहे। बाज़ बात ऐसा होता है कि फाइवर के ऊपर अपने ये लेवल 2 के जो सेलर होते हैं ना, या टॉप जी रेटिंग या लेवल 1, इन्हें अपनी रैंकिंग मेंटेन रखने के लिए इन्हें ऑर्डर देखना पड़ता है। फाइवर वो बताता है कि आपके इतने रिव्यूज़ कम हैं या इस मंथ की आपकी ये चीज़ में मतलब कि कमी है, तो आपने उनको पूरा करने के लिए वो फिर इस हिसाब से रेटिंग या कन्वर्सेशन जो है पेंडिंग में रखवा लेते हैं। तो अगर बहुत ठीक ज़्यादा है तो फिर वो आपको पता चल जाता है। तो आपने देखना है कि अगर आपका कीवर्ड रैंक है लेकिन उसके ऊपर बाकी लोगों के ऑर्डर नहीं है, तो आपको कीवर्ड चेंज करके रैंकिंग किसी और के ऊपर करवा लें, ठीक है तो इससे आपके ऑर्डर आ जाएंगे ठीक है इंशाल्लाह। ठीक जी है इंशाल्लाह ठीक है। जी, और किसी का इससे रिलेटेड कोई सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट में सिर्फ ये मैसेज रीड कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें भाई पूछ रहे हैं कि ये मिशेल मलिक पूछ रही हैं कि रैंक कैसे करवाते हैं। रैंक करवाने का मेन जो है यही है तरीका है कि आप सबसे पहले सबसे अच्छे कीवर्ड फाइंड करें, ठीक है। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने कीवर्ड ढूंढने में लगाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा क्या होगा कि आपने कीवर्ड ढूंढ लिए और ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं कि जिनके ऊपर पहले और लोगों को भी ऑर्डर हैं। ये ना हो कि आपने कम रैंकिंग वाले कीवर्ड तो ढूंढ लिए हैं लेकिन उनके पास लोग जो हैं उनके ऑर्डर नहीं आ रहे, आप उसके अंदर भी जाना बेकार है, ठीक है। उसके अंदर अगर आएंगे तो 2-3 अगर सेलर आ गए तो वो टॉप को ही ऑर्डर देकर चले जाएंगे, आप फिर बैठे रहेंगे। आपने उस कीवर्ड के ऊपर जाना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ऑर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 हज़ार हैं और ये है कि ऑर्डर भी लोगों के पास 10, 15, 20 ऐसे जैसे ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे सर शो हो कीवर्ड्स रहे हैं। कैसे सर्च करने होते हैं, वो तो पता ही नहीं चलता कि क्या कीवर्ड सर्च करें और कौन से जो है वो सबसे ज्यादा निश में लोग सर्च कर रहे हैं। मैं अगर गिग बना रही हूँ, मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कीवर्ड्स डालने हैं अपनी गिग अब में? फर्ज करें कि आपकी निश है, अब ये नहीं है कि हमने आपकी निश है कि अमेजोन, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि अमेजोन आपकी निश है, ठीक है। जी अब ये हर किसी का अपने अपनी निश से रिलेटेड है, वो सेम कैटेगरी वही है, हाँ, मतलब ट्रिक वही है, कैटेगरी चेंज है। ठीक है। आपने क्या करना है कि अमेज़न अब मेरा कीवर्ड है, मैंने हम्म। देखना है कि अमेज़न के अंदर मैंने कौन सी सर्विस देनी है, मैं किससे रिलेटेड बना रहा हूँ। अब इसके अंदर आ जाती हैं 5 सर्विसेज। एक तो आ जाती है कंप्लीट हैंडल करने की, अमेज़न का अकाउंट है वो कंप्लीट हैंडल करने की आती है, आप हम्म। उससे रिलेटेड बना रही हैं। या अमेज़न के अंदर आप प्रोडक्ट हंटिंग की बना रही हैं, रिसर्च की बना रही हैं, लिस्ट की बना रही हैं या पीपीसी की बना रही हैं, ठीक है। जो अगर तो आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं फिर तो आपको पता होगा कि आप सर्विसेज कौन कौन सी दे रहे हैं, हम्म। ठीक है। जब आप यहाँ पे लिख लेंगे तो अमेज़न, ठीक है, अमेज़न, ट्विटर लिख लेता हूँ।
अब ये देखें, कीवर्ड फाइंड करने का मेन है कि आपने अपना मेन कीवर्ड लिखा हम्म, हो गया। उसके बाद ये फाइवर का जो सर्च टर्म है ना, आपने जी जी। यहाँ पे देखना है कि जो ये सर्च टर्म के अंदर शो हो रहा है, जैसे कि लोग इसको देख सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है, आपने ये इसके डॉक्टर ऊपर मिसबा ने कोई चीज ठीक है। बताई थी आपकी अम्मी को, मैं आपके सामने ही थी, ये मानती पहले तो पीछे नहीं से है ना। शोर आ रहा है, और इसको लोग बंद फिर करो। बाद में डॉक्टर मिसबा ने इनको कहा था कि ये दवाई खाएं का, और इसे चेक कराएं, उनको जो यहाँ कराने का उसने बताया था ना कि आपकी ये दर है, उसने कहा इसका कि भाई शोर आ रहा है, प्लीज अगर इसे आप बंद इसको कर बर्वक्त दो। इलाज नहीं कराएंगे तो ये आपका बैठ जाएंगी, बैठी रह टेंशन लग जाएंगी। रही है, ट्रिपल ए करके कोई है। तो जो भी उसने डायग्नोज किया था इनका, इन्होंने ये पिंडी चली गई थी, उसके बाद आमना आई भी थी, मैम प्लीज आप ये आमना को तब लेकर। तक सर तो फोन मिसाल साइलेंट कर मलिक दो। कोई है, उनकी आवाज आ रही है, आप खुद भी म्यूट कर सकते हैं सर उनका। हाँ जी, कोई एक कोई बंदा ठीक नहीं, आपको मैंने वो समझ दवाई नहीं भी आ नहीं थी खाई। उसके बाद ये दोबारा दर्द हुआ, फिर इसके मियाँ के पास, डॉक्टर शान के पास जा रही है। डॉक्टर को बंदा बोला ना कि अपने मरीज से बोलो कि मैं तुम 2 मिनट पहले तुम मुझे अभी दवाइयां सारी लेकर आओ। जी अब पूछें मैं क्या। हाँ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, ये आपने कीवर्ड जो है वो आपने वर्ड की फाइल के अंदर लिख लेना है, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, ट्विटर मार्केटिंग प्रमोशन लिखा मैंने। सर अभी आपने कहाँ पे क्लिक किया था, वो क्या चीज ऑफ करी थी, वो तो पता ही नहीं चली एकदम से। ये मैंने टूल के बारे में बताया था, फाइवर क्विक व्यू के बारे में। नहीं सर, ये तो हमें नहीं पता ये क्या चीज है, मिस हो गई है हमसे ये। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, फिर ठीक है, बाकी आप काइंडली वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह ठीक है, अगर मैं बताने लगा तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक फाइवर है। क्विक व्यू एक्सटेंशन है क्रोम की, आपने ये क्रोम के ऊपर इसको डाउनलोड करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगी तो इसका ये फ़ायदा होगा कि फ्रंट जब इसको आप रिफ्रेश करेंगे एक बार ऑन करने के बाद, तो ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे फ्रंट के ऊपर इन्होंने जो भी टैग यूज़ किए होंगे ना, आप एक मिनट देखें, वेट कर लें, सर्च कर रहे हैं। अब ये देखें, इन आप क्या करते हैं, टैग ढूंढने के लिए सब गिग को ओपन करते हैं, फिर आप नीचे जाकर इनके टैग निकालते हैं। यहाँ आपने देखना है कि इनके पास कितने ऑर्डर पड़े हैं, तो आप इनकी गिग को ओपन करते हैं, फिर ये जाकर आपको पता चलता है। तो आपने क्या करना है, ये फाइवर ये टूल जो है वो आपको फ्रंट के ऊपर ही ये सारे कीवर्ड दिखा रहा है कि इन्होंने कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाया है, कितने इनके पास ऑर्डर अभी चल रहे हैं, कितने इनको स्टार मिले हैं और कितने इनको फेवरेट मिले हैं। और फाइवर यहाँ पे बता देता है कि इस फ्रंट पेज के ऊपर टोटल नहीं, सिर्फ पहले जो फ्रंट पेज के ऊपर गिग्स हैं उनके अंदर टोटल ये वाला कीवर्ड है कितने लोगों ने यूज़ किया। मतलब अगर एक पेज के ऊपर 50 की अगर लिमिट है ना, तो 26 लोगों ने ट्विटर प्रमोशन का लफ्ज़ जो है ये कीवर्ड है यूज़ किया हुआ है। आप इससे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, और इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने अपने रियल अकाउंट से नहीं करना है इसे कभी भी, ठीक है। क्रोम की एक्सटेंशन अलग से आपने ओपन कर लेनी है, उसके ऊपर आपने इसको ऐड कर लेना है और वहाँ से करना है। और जो भी कीवर्ड आप यहाँ से इसको लेंगे, आपने फ़ौरन क्रिएट गिग के अंदर नहीं आपने करना, आपने पहले उसको वर्ड की फाइल में लिखना है, वर्ड की फाइल के लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है। सर ये टूल कौन सा है, इस टूल के बारे में बता दें। जी सर ये टूल का नेम क्या है। फाइवर क्विक व्यू। सर ये एक्सटेंशन पे गूगल की एक्सटेंशन से मिल जाएगा, फ्री एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन से ही मिलेगा, ये एक्सटेंशन है, ये देखें आप शो हो रहा होगा फाइबर क्विक व्यू लिखा भी हुआ है, ठीक अच्छा है। सर, तो मेरा क्वेश्चन था कि मेरी ना गिग बनी हुई है, मैंने जो गिग बनाई थी जिस कलो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर, और वैसे तो जो मेरी नीड थी उस पर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन था बाकी सारे कीवर्ड्स के ऊपर। तो मैंने इसी तरह जो डिफरेंट फर्स्ट पेज के लोग थे, सेलर्स थे, उनकी गिग से मैं जो टैग्स थे वो देखे थे, और उन्हीं से ही आइडिया लेकर गिग वो कीवर्ड सर्च किया था, और उस सर्च पर कंपटीशन कम था, फिर उस पर बनाई। सर अब मेरी गिग पर इम्प्रेशंस आते हैं, 2 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं पड़ रहे हैं, तो फिर और रैंक भी नहीं है। रिव्यू लगवाए हुए हैं आपने? तो रिव्यूज नहीं है, वो जी रिव्यूज नहीं है उसके ऊपर, तो तो मुझ रिव्यूज़ लगवाएं आप उसके ऊपर, या अपना टाइटल वगैरह थंबनेल वगैरह चेंज करें। अगर आपका थंबनेल वगैरह अच्छा है,
टाइटल अच्छा है और आपने उसके इफेक्टिव दी हुई है, क्लिक नहीं आ रहे, फिर आप उसके अंदर ऊपर रिव्यूज़ लगवाएं। कहते हैं जी रिव्यू अगर आपको इंप्रेशन आ रहे हैं सिर्फ क्लिक और वो नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो फिर आप अपना थंबनेल या तो चेंज करें या फिर आप उसके ऊपर रिव्यूज़ लगवाएं। लेकिन अगर आपको फाइवर के अंदर इंप्रेशन और क्लिक दोनों आ रहे हैं, मतलब कि लोग थंबनेल आपका अच्छा है लेकिन लोग क्लिक करके अब आपको ऑर्डर नहीं दे रहे, फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को अच्छा करें या अपना पैकेज अपना जो है वो आप उसको चेंज करें, अपना पैकेज अच्छा करें। सर, मेरा जो है वो अभी तो फिलहाल वही है ना कि वो रैंक ये अभी आपकी 4 आवाज़ या नहीं 5th आ रही, पेज के ऊपर है। जो है ना ये दोबारा बोलिएगा। थंबनेल जो है। मैम आपकी आवाज़ सर सही से नहीं आ मेरी रही, जो गिग आप है ना फिलहाल रैंक ही नहीं है ना, वो 5th पेज के ऊपर है। दोबारा बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही, सर अभी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। माइक को जो है वो आप मुँह के करीब कर लें। जी सर, अभी आवाज आ रही है आपको? बहुत कम आ रही है आपकी हेलो आवाज़। सर, मैं आपको मैसेज कर दूं? जी मैसेज मैसेज कर दें आप। सर रिव्यूज का बता दें, रिव्यूज कैसे लिए जाते हैं? रिव्यूज़ आप इसी तरह ले सकते हैं कि आप फाइवर फेसबुक के ऊपर जाएँ और वहाँ से आप वहाँ पे परचेज़ करें। सर कोई ग्रुप वगैरह होता है जहाँ से परचेज करने होते हैं मुझे कुछ आइटम? नहीं, ग्रुप नहीं है, आप बस वैसे ही मैसेज करेंगे, ये देख लीजिएगा कि कोई फ्रॉड ना बैठा हो, आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से, ठीक है? सही। तो वैसे हमारे पास भी एक भाई हैं, अगर आप उनसे भी लेना चाहें तो वो आपको मिल जाएँगे। तो सर ये किस तरह से पर रिव्यू पर पर्सन क्या चार्जेस होते हैं? मुख्तलिफ प्राइस है, हर किसी की अपनी प्राइस है, कोई 1500 ले रहा है, कोई 1600 ले रहा है, जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ती जाएगी उनकी रेट भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डॉलर में हमने ऑर्डर करना होता है, डॉलर में जो हमें फाइबर देता है वो पर $1 के पीछे 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होता है, मतलब कि अगर डॉलर की कीमत 185 रुपये है तो वो हमसे 195 रुपये ले रहा होता है। सर अब हमारा भी क्वेश्चन सुन लें। जी सर, आप बोलें। सर मैंने पूछना था, जब हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उस पे कीवर्ड की डेंसिटी किस तरह बनाएं, यानी कि कितनी डेंसिटी होनी चाहिए उसमें हमारे कीवर्ड? कोशिश करें कि आप डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट ही लिखें लेकिन उसके अंदर इफ़ेक्टिव चीज़ें लिखें। आप कस्टमर को वो चीज़ें दें कि जो वो चाहता है। मसलन के मिसाल के तौर पे आप 24 आवर्स अपने आप को बेस्ट शो करवाएँ, उसके बाद आप कस्टमर को बताएँ कि अगर आप वो आपसे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप उससे आपको एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा मिलेगा। मतलब कि जैसे गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ होती है, वो आप दूसरों की गिफ्ट को देखते हुए आप वहाँ से फ़ायदा आइडिया ले सकते हैं। तो चाहे आप मुनासिब रखें, टू द पॉइंट रखें फिर भी ठीक है, अगर आप कंप्लीट कर लेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन कम से कम ना 800 करैक्टर से ऊपर होना चाहिए। ओके, अच्छा, और क्या उसे कहते हैं, अब देखिए मैंने अपनी कीवर्ड रिसर्च की है गिग के रिलेटेड, मेरे ना 12-16 कीवर्ड्स निकले हैं। अब मैं वो सारे कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो कीवर्ड में एक एक मरतबा डालूंगा कि कितने टाइम्स डालना चाहिए? नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे, आपने 16-17 निकाले ना, आपने 16-17 में से मेन जो आपके कीवर्ड है ना, जिनके ऊपर आप 16-17 के ऊपर रैंक नहीं करवा सकते, कभी भी नहीं करवा सकते, ठीक है? आपने 5 निकाल दें, कोई ऐसे कीवर्ड हों जो 5 हों, जो आपका 2 ही कीवर्ड ऐसे होते हैं, अगर हम मेन कीवर्ड निकालते हैं ना, तो जो हमारी डेंसिटी होती है, एक तो वो यूआरएल में कम वो ही कीवर्ड शो हो रहा हो, दूसरा हमारे टाइटल में हो, ठीक है? तो इफ़ेक्टिव सा टाइटल होना चाहिए, ये ना हो कि बस आपने यहाँ पे आई विल ग्रो के यहाँ पे लिख दिया, क्या कहते हैं, प्रमोशन, लिंक्डइन अकाउंट क्रिएशन, ऐसे लिख दिया, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिव पढ़ने वाले को पता लगेगा किसी प्रोफेशनल ने टाइटल लिखा हुआ है। अच्छा, टाइटल में वो भी वो कीवर्ड यूज़ हो रहे हों, एसईओ टाइटल होता है उसमें भी वो यूज़ हो रहे हों, उसके बाद आपका टैग में भी वो कीवर्ड यूज़ हो रहे हों, आपकी प्राइसिंग में भी जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें भी वो कीवर्ड यूज़ हो रहे हों, और डिस्क्रिप्शन में कम से कम वो एक जो आपका मेन कीवर्ड है ना, जो मेन कीवर्ड है वो कम से कम 4 बार, और जो दूसरे पर आपका कीवर्ड होगा वो 3 बार आपका शो होना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि बस आपने फैक्ट ऊपर लिख दिया आई विल प्रमोट यूर गिग, मतलब कुछ भी आपने इस तरह लिख दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसकी सेंस होनी चाहिए, बातों बातों में आप बता रहे हो कि आप उसकी सर्विस दे रहे हैं और किससे रिलेटेड दे रहे हैं,
इस तरह आपने इफ़ेक्टिव सी एक आपने जब आप अपनी नीश से रिलेटेड लोगों की गिग देखेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने कैसे लिखा है, तो जी वहाँ जी से मैं आइडिया लेना है इसका। समझ रहा हूँ। और मुझे ये बताएं कि जो हमने यूआरएल बनाना है आपकी उसमें आवाज़ हमने बहुत स्लो आ रही है सर। जो सा हमने यूआरएल बनाना है उसके जो कीवर्ड्स हमने ऐड करने हैं वो कीवर्ड्स टाइटल वाले ऐड करने हैं। यूआरएल में जी जी हमने कीवर्ड वो निकालने हैं जो हमारा मेन, मतलब कि हमने अब 4 टाइटल कीवर्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे बता रहा हूँ, ओपन नहीं कर सकता, मैं आपको कैसे समझाऊँ। अच्छा आप देखें, ये हमारा टाइटल है फ़र्ज़ करें, ठीक है। हम टाइटल लिख रहे हैं, जो भी हम पहला फर्स्ट क्रिएट में गिग पहली गिग बना रहे होते हैं उसका जो हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल लिखने के बाद जब हम सेव करेंगे ना, वही हमारा वो यूआरएल भी क्रिएट हो जाता है। हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आ रहा है ट्विटर प्रमोशन, एक ये लफ्ज़ हो गया, हमने ट्विटर प्रमोशन लिख लिया। दूसरा हमारा जो कीवर्ड है वो आ रहा है ट्विटर अकाउंट। हमने क्या करना है, ट्विटर पहले एक बार आ गया, हमने अब क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट लिख देना है। इस तरह हमने जो मेन कीवर्ड होंगे ना हमारी नीश से रिलेटेड, कि हम चाहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारी गिग रैंक हो कहीं ना कहीं, वो आपने सब यहाँ पे लिख लेने हैं। 80 करैक्टर तक होते हैं, जहाँ हो वहाँ हो सके वहाँ तक आपने लिख लेना है। मेन वही बात कि आपने अपना मेन कीवर्ड ज़रूर लिखना है, ये ना हो कि आप अपना और कीवर्ड आप लिखते रहें और मेन आप कीवर्ड लिखें ही ना जिसके ऊपर आपने असल रैंकिंग करवानी है गिग। फर्ज़ करें कि अच्छा ट्विटर प्रमोशन आपका मेन कीवर्ड है, ट्विटर अकाउंट आपका दूसरा कीवर्ड है, ट्विटर एड्स जो है वो आपका तीसरा है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो ट्विटर अकाउंट प्रमोशन है, प्रमोट है या प्रमोशन जो भी है, आपने उसको लाजमी यहाँ पे यूआरएल, टाइटल, एसईओ टाइटल, टैग, और कोशिश करें कि आपकी जो प्राइसिंग टाइटल होगा उसके अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर कम से कम भी मेन जो कीवर्ड है 4 बार। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फाइवर खुद आपको बता देगा कि आप कीवर्ड की मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर और जो आपका दूसरा का वो 3 बार आपका यूज़ होना चाहिए। और उसके बाद आगे आपको बताऊंगा कि आपने इमेज कैसे लिखनी है, वो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तफसीलन। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने आप कह रहे इमेज हैं यानी कि कैसे करनी है। जी ओके मैं समझ गया कि जो हमारे टाइटल्स वाले कीवर्ड्स हैं यानी कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं हमने उनको 4 से 5 मतलब मिनिमम जो है वो डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, भले वो 2 कीवर्ड क्यों ना हो। जी, लेकिन यूज़ ऐसे करना है कि ये ना हो कि जैसे ही मैं आपको 1 मिनट इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने कर लिया। अब देखें ये ऑर्गेनिक ट्विटर ग्रोथ है ना लिखा हुआ इन्होंने, और प्रमोशन इनके अब कितने हैं, ये ऑर्गेनिक एक कीवर्ड है, ठीक है। ट्विटर ट्विटर ग्रुप ग्रोथ ग्रोथ 3 और ये प्रमोशन 4 और एनएफटी इन्होंने 5 किए हैं। और ये देखें आप, इन्होंने 5 कीवर्ड को टारगेट किया है और कितने तरीके से किया हुआ है ये देखें, ठीक है। और पता भी लग रहा है पढ़ने वाले को, अच्छा भी लग रहा है, ये ना हो कि पढ़ने वाले को अच्छा अट्रैक्टिव ही ना करे। अब देखने हैं कि हम अब ये वो भी वाले कीवर्ड जो है इसने, ये देखें तस्वीर के अंदर ग्रोथ का ऑप्शन आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्विटर ग्रोथ एनएफटी प्रमोशन लिखा हुआ है, ट्विटर ग्रोथ एनएफटी प्रमोशन ऑर्गेनिक ग्रोथ ये यहाँ पे शो हो गए हैं। देखें इसने इसके अंदर भी शो करवाया, जो आपका मेन कीवर्ड है ना वो आपकी इमेज में भी होना चाहिए। अब ये देखें ऑर्गेनिक ग्रोथ इसमें आ गया, कंपेन का आ गया, टारगेटिंग ये आ गया एक बार, यहाँ पे टारगेट का नहीं लिखा हुआ, लेकिन यह है कि इन्होंने एक बार दोनों में से एक में यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक भाई ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ट्विटर ग्रोथ ये देखें भाई ने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं और तरतीब से किए हुए हैं। ये देखें बात शुरू की है, बात करते करते उन्होंने अपने टाइटल के बारे में, ये अपने सर्विस के बारे में जो आपका कीवर्ड है वो इन्होंने यूज़ कर दिया। ये देखें, इसको पढ़ें आप। इस तरह आपने आइडिया लेना है, आपने भी अपने कीवर्ड को इस तरह मेंशन करना है। ये ना हो कि आप स्टार्टिंग में जैसे लिख देते हैं वेलकम टू माय क्या कहते हैं जी जी मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब मुझे बताइएगा कि अगर जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनका कंपटीशन है कोई 12,000 और 10,000, यानी कि मेरे पास इससे लो कंपीटिंग कीवर्ड्स भी पड़े हैं लेकिन मैंने ये अपने टाइटल में चूज किए हैं। अब मैं इनको ही अपने डिस्क्रिप्शन में भी चूज करूंगा और मैं दूसरे कीवर्ड्स को भी चूज कर सकता हूँ। आपकी आवाज़ बहुत कम आई है, दोबारा रिपीट करिएगा।
सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे कीवर्ड हैं जिनको मैंने टाइटल पे यूज़ किया उन पे कंपटीशन है 12,000 और 10,000। यही मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगा, यही यूआरएल में यूज़ करूँगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे पास और भी कीवर्ड्स हैं जो लो कंपीटिंग है लेकिन उस पर एरर्स भी अच्छे आ रहे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ? अगर तो वो तरीके के साथ यूज़ हो रहे हैं फिर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी कोई सेंस ही नहीं बन रही तो फिर आप उनको यूज़ नहीं करें। ओके, अब जो मेरा टाइटल वाला मेन कीवर्ड है उसको मैं 4 से 5। जी बिल्कुल। और 4 से 5 बार अगर आप नहीं भी करते, 2 से 3 बार भी करते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव तरीके से करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बात करते-करते आपको कमेंट्स भी करना है। जी, जी, मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझ लग रही है। यानी कि मेरा यानी कि 12,000 का है कंपटीशन, उसमें मैं जा सकता हूँ ना? जी, देखें हम जो करते हैं ना, मैं पहले तो हम कहते हैं कि हमारा 5 तक होना चाहिए, 5,000 तक। उसके बाद हमारा होना चाहिए 10,000 और उसके बाद हम 15,000 हमारा हाई होता है। 5,000 तक लो, 10,000 तक मीडियम और 15,000 तक हाई होता है। इससे ऊपर जाना हमारा स्टार्टिंग में बेवकूफ़ी होती है, जब हमारा लेवल बढ़ जाए फिर हम उसके ऊपर टारगेट करके जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप 15 तक जा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको रिव्यूज़ वगैरह लगवाने पड़ेंगे। तो ओके, मीटिंग ख़त्म ओके। होने अभी 7 मिनट रह गए हैं, तो जिसका जो सवाल है ये कर लें, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम यानी डिस्कस कि करेंगे। मैं बाकी कीवर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ जो लो कंपीटिंग है लेकिन दूसरे भी कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह कर रहा हूँ कि बायर को पता नहीं चल रहा कि मैंने कीवर्ड की स्टफिंग की जी, हुई है। आपने इफ़ेक्टिव करने हैं, कम कीवर्ड यूज़ कर लें, लेकिन अच्छे से उनको देख के अपनी निश से रिलेटेड देखते हुए उनके ऊपर ये भी देखें कि ऑर्डर आ भी रहे हैं, फिर आप उसको टारगेट करें, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिव्यूज़ भी जी, आपको लगवाने पड़ेंगे। सर आप मीटिंग खत्म होने से पहले ना बता रहे थे कि न्यू बिगनर्स के लिए कोई टिप्स बता रहे थे, तो वो बात बीच में रह गई थी और फिर नया जूम लिंक आ गया था, तो वो अमेज़न जहां पर आपने लिखा था फिर वो बात कंटिन्यू नहीं हो सकी। जी, मैं ये बता रहा था कि जो बिल्कुल न्यू है ना, उन्होंने नहीं देखा कि अभी उन्होंने कोई स्किल ही नहीं सीखी, ठीक है? वो क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे एक-एक अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी मैंने साइन इन नहीं किया हुआ तो ये ऑप्शन नहीं दे रहा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा लोगो डिज़ाइन, जो-जो भी होते हैं, क्योंकि लोगों की मेरी अब निश नहीं है तो मुझे पता नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग में फ़ेसबुक ऐड, ट्विटर ऐड, लिंक्डइन ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, उसको देखें, उसको एक्सप्लोर करें। उसको एक्सप्लोर करने के बाद देखें कि उसके अंदर कॉम्पिटिशन कितना है। अगर कॉम्पिटिशन उनमें हाई है तो हाई को नहीं जाना, लो है तो लो के अंदर आप उसमें डिमांड कितनी है, लोगों के पास ऑर्डर कितने पड़े हैं, तो उसको सीखें। अब ये देखें ट्विटर जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये 3 से 4 दिन के अंदर बंदा सीख सकता है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं करना कि सब लोगों ने ये सीखना शुरू कर देना है कि रियलिटी कुछ होता है कि बस देख लिया, सीखें। सीखने के बाद उसको पहले अप्लाई करें, 2-4 लोगों का काम करें, फिर जाकर फाइवर के ऊपर अप्लाई करें। अगर आपने काम नहीं किया, पोर्टफोलियो नहीं बना, तो फेसबुक के ऊपर क्या कह दें जाके, मैं 2-3 लोगों का जो काम है वो फ्री में करने के लिए तैयार हूँ, तो लोग करवा लेते हैं। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे ऐसे ही बगैर तैयारी के अगर आप आएंगे तो कंपटीशन ही हाई करेंगे, फ़ायदा है, अदरवाइज इसका कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी स्किल जो है वो उसको पहले पॉलिश करें, फिर इसके ऊपर आएँ। मैंने अपना फाइवर लिंक शेयर किया है मैसेज में, तो अगर एक दफ़ा जी, आप चेक इसके कर ऊपर लें। मीटिंग खत्म होते ही ये खत्म हो जाएगा। आप मुझे ये ग्रुप के अंदर सेंड करेंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, फिर मैं वहाँ पे देख लूँगा। ओके सर सर। मैं काइंडली क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी, बिल्कुल पूछें। फर्स्टली तो मेरा ये फर्स्ट सेशन है, सो मेरी अमेज़न स्किल है इसमें। एक्चुअली आपको भी पता होगा सिनेरियो ये होता है कि ये हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ठीक है? इसमें कोई भी न्यू बाय बिल्कुल, को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। सो बिल्कुल हमें इसके 100% लिए क्या, मुझे खुद अमेज़न से रिलेटेड है। जी। वेल सर, तो हमें फिर बता दें कि इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बेहतर यही है कि आपने कीवर्ड अच्छे कर लिया, टाइटल वगैरह सब कुछ लिख लिया, फिर उससे अब बेहतर है कि आप इसमें रिव्यूज़ लगवाएँ। खुद के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा। देखें अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको कोई एक ऑर्डर भी आ जाता है ना, तो वो एक ऑर्डर ही आपके उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसे आपको देकर जाएँगे। यस सर। पहला ये है कि आपको अपनी स्किल में सबसे ज़्यादा आपको महारत होनी चाहिए कि अगर क्लाइंट आता है तो आप उसको काम 100% दे सकें, ताकि वो आपको बैड रिव्यू ना दे। क्योंकि एक क्लाइंट आएगा, अगर वो पहले स्टार्टिंग में ही आपको बैड रिव्यू देकर चला गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
पहले तो आपको स्किल आनी चाहिए, स्किल आने के बाद आपको अच्छी कीवर्ड करके आपको रैंकिंग करवानी है, रैंकिंग करवाने के बाद आपने इसके ऊपर कम से कम भी, अगर तो आप कंप्लीट अमेज़न से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की दे रहे हैं, तो आप कम से कम 7 से 8 रिव्यूज़ लगवाएँ। यस सर। ठीक है? 7 अच्छा। से 8 रिव्यूज़ लगवाएँगे फिर फ़ायदा होगा। अगर आप पीपीसी करवा रहे हैं, क्योंकि अमेज़न से रिलेटेड जितनी भी निश है ना, वो सबसे, क्योंकि हाई डिमांड होती है, हाई कॉम्पिटिशन होती है और उसके बाद उनका रेवेन्यू भी हाई होता है, उनके बजट भी हाई होता है, तो वो जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो बेहतर ये है कि आप, चाहे वो पीपीसी की हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो अप्लाई करने से पहले वो देखेगा कि आपके रिव्यूज़ कैसे हैं, आपने पहले काम किया है नहीं किया, तो बेहतर ये है कि 7 से 8 आप लगवा लें तो बेहतर है। अच्छा सर, सेकंडली ये पोर्टफोलियो कैसे बनता है, यानी कि कोई वेबसाइट वगैरह बनानी पड़ती है, क्या रहेगा? नहीं सर, पोर्टफोलियो इस तरह बनता है कि आपने कोई काम किया, आप उसका जो इमेजेस हैं या उसके स्क्रीनशॉट हैं वो लेकर आप किसी भी गूगल ड्राइव में या किसी भी ड्राइव, ऑनलाइन ड्राइव के अंदर आप रख लेते हैं, और जब कस्टमर आता है उसके ऊपर आपने ये करना है कि अपना वाटरमार्क ज़रूर यूज़ करना है, अपने नाम लिख देना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए आते हैं और उन्होंने पोर्टफोलियो कलेक्ट करना होता है, तो वो आपका ही पोर्टफोलियो आगे यूज़ करते हैं। तो जी। आपने उसके ऊपर अपना वाटरमार्क लगाकर फिर आपने लोगों को सेंड करना है, वो जिसने काम करवाना हुआ ना, तो वो वैसे ही आपका पोर्टफोलियो देख के वो आपसे काम करवा लेगा। जी सर। और जो आप काम कर रहे होते हैं तो आप देखें, लोग कहते हैं हमारा पोर्टफोलियो नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों पोर्टफोलियो नहीं है। देखें, जो कोई ऐसी फील्ड है कि जो टेक्निकली है, जिसमें पैसे लगाकर करना पड़ता है, तो वो तो समझ आती है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, लोग कहते हैं हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लिया, हमारा पोर्टफोलियो नहीं है। भाई कैसे पोर्टफोलियो नहीं है? आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अपनी तरफ से कोई ना कोई बनाना शुरू कर दें। अब अमेज़न वाले लोग कहते हैं हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है। भाई कैसे पोर्टफोलियो? अब देखिए, प्रोडक्ट सर्च करना शुरू कर दें, कोई प्रोडक्ट ढूँढें, उसके लिए क्या पोर्टफोलियो चाहिए? डिस्क्रिप्शन लिखनी शुरू कर दें, सोर्सिंग के लिए आप 2-4 क्लाइंट से बात कर लें, आप एज़ अ डेमो के तौर पे कहें कि मैंने ये सोर्सिंग की है। हाँ, अमेज़न में सिर्फ़ एक चीज़ का पोर्टफोलियो चाहिए होता है, वो है पीपीसी का। वो आपको खुद से नहीं बना सकते, वो आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। सिर्फ़ वो भी आप अपने सीनियर से किसी से बात कर लेते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ उसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सर जी सर। मेरा पीपीसी की ही नीड है, जिसकी वजह से जी, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। सर कैसे? मेरी पीपीसी की ही नीड है, पोर्टफोलियो जी, मेरा इसी वजह से पीपीसी का, क्योंकि अब वो आप जब तक आपको क्लाइंट मिलेगा नहीं, आप उसकी खुद से कर नहीं सकते हो। देखिए मेरा उसका मेन बेसिक सबसे प्रॉब्लम ये है। बेस्ट जो रीज़न है ना, फाइवर के ऊपर है ना, अगर आप, तो उसका बेस्ट रीज़न ये है कि आपको उसके ऊपर रिव्यूज़ लगवा लें। जब आप रिव्यूज़ लगवा हम्म। लेंगे ना, तो वो फाइवर, वो जो है, अगर कोई भी बायर आए, सेलर आएगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपने किसका काम किया है, क्योंकि अपवर्क के ऊपर अगर हम जाते हैं ना, तो अपवर्क के ऊपर हमने वो पोर्टफोलियो शो करना पड़ता है, फाइवर के ऊपर नहीं हमें करना पड़ता। फाइवर के ऊपर हमारे डिपेंड करते हैं रिव्यूज़, ठीक है, और हमारा टाइटल या ये रैंकिंग वगैरह करती है। तो आप जब 7-8 पहले ही लगवा चुकी होंगी, चाहे $5-5 की लगवा लें। बेहतर ये होता है कि आप एक काम, कम से कम जो एक होता है ना, वो तकरीबन 5-5 के भी ठीक होते हैं, लेकिन अगर आपने बूस्ट करवानी है ना अपनी फ़ौरन, तो वो मैं आगे वीडियो में भी बताऊँगा कि आपने फ़ौरन कैसे बूस्ट करवानी है। तो आपने इन चीज़ों को ना जो देखना है, आपने 7 से 8 रिव्यूज़ लगवा लेने हैं। आपको फ़ायदा ही देंगे, अगर आपका एक भी क्लाइंट लग जाता है, तो आपके पैसे फ़ौरन कंप्लीट हो जाएँगे, बाकी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इन्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, वरना आप इस तरह सर देखेंगे फिर जब तक। बाकी मीटिंग सर एंड होने मेरी वाली है। सर सिर्फ बस एक एक क्वेश्चन है। सर मैंने ये पूछना था कि डिजिटल मार्केटियर के लिए पोर्टफोलियो बनाना हो उससे, तो वो फिर कैसे बनाएगा पोर्टफोलियो? देखो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाना इंतहाई आसान है, बाकी नीज से रिलेटेड उससे भी आसान है। अगर डिजिटल मार्केटिंग हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, हम लोगों को कहेंगे ना कि हमने फ्री में सर्विस दे रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसमें अब आप देख तो रहे हैं कि सर वो फेसबुक फिर ऐड करवा रहे वो हैं। काम तो वो कर दूंगी मैं, ठीक है। चलो, एंड हो गया, इसको बंद कर यार।